सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखते हुए अब एक प्रीलिम्स की सीरीज ला रहे हैं, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। इनका हम क्या करने वाले हैं, एक ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं कि आपको कौन सी इसमें रिसोर्सेज आपको देखने हैं, कौन से टेस्ट सीरीज करने हैं, किस प्रकार यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इनका हम ओवरव्यू लेंगे और ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। यदि आप पहली बार इस चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको यूपीएससी के दृष्टिकोण से यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। आप प्लेलिस्ट एक बार चेक करना, सब कुछ आपको यहाँ फ्री में मिलने वाला है, तो आप देख सकते हो। और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो आज का वीडियो है पॉलिटी के क्वेश्चन का ट्रेंड एनालिसिस। इसमें क्या करेंगे, हम 2018 से लेकर 22 के मध्य ये देखेंगे प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ कहाँ किस टॉपिक से आए हैं, तो उससे आपको एक कोर एरिया फाइंड करने में फायदा मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बात आपके लिए हमेशा टिप्स के रूप में रहेगी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है बार बार उसको लगाते रहो। जिनका जीएस में स्कोर हमेशा कम आ रहा है, जीएस फेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक न एक चीज़ आप देखना कि यदि कोई एस्पिरेंट सीरियस होकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को 2-3 बार लगाता है, तो उसका प्री निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और मेरा 4 बार का जो प्री पास करने का अनुभव ये कहता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 से 4 बार जरूर लगाने चाहिए, देखने चाहिए। एटलीस्ट उनका जो एक्सप्लेनेशन है, उनका ट्रेंड है, वो जरूर देखना चाहिए। तो इन वीडियो सीरीज का जो उद्देश्य है वो यही है। जैसे हम 2022 के ट्रेंड एनालिसिस की बात करें, तो जैसे 2022 में पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। किस किस सेक्शन से आए, जैसे संविधान संशोधन, आपने देखा होगा आर्टिकल 368, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जहाँ से होता है वहाँ से एक क्वेश्चन आया है। इसके अलावा कैबिनेट और मंत्रिपरिषद से क्वेश्चन आया है। लोकसभा से 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और दल बदल से एक क्वेश्चन आया है। महान्यायवादी से एक क्वेश्चन आया है। न्यायालय और रिट यानी उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट है, उनसे जुड़ा हुआ 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला। और जो अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, उनमें 5वीं अनुसूची का एक क्वेश्चन आया है। और विधि अधिकारी, यहाँ पे अधिकारी नहीं अधिकारी है, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है। विधि अधिकारी का एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये क्या कहता है कि जैसे लगभग ये देखने को मिलता है कि 10 से 15 के बीच ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि हम इनका एवरेज देखें, पॉलिटी के क्वेश्चन का एवरेज देखें, तो 10 से 15 क्वेश्चन के मध्य हर साल ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात इनकी मुझे लगती है कि इनमें रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास हैं। जैसे आप पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और मेरी सलाह होगी, आप 11th क्लास की एक न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है, 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी की एनसीईआरटी है। उसका नाम है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक 11th की न्यू एनसीईआरटी, उसको भी आपको देखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो चर्चा में रहते हैं, विशेषकर जो वर्ड को लेकर चर्चा में रहते हैं। संविधान के कुछ वर्ड हो सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये बुक बहुत अच्छी लगी। तो आप 2 रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी रिसोर्सेज आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। 2 सिंगल रिसोर्सेज यानी सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप आराम से काम कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने एक ट्रेंड देखा 2022 का। अब हम चलते हैं 2021 वाले क्वेश्चन देखते हैं। उसमें 17 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, वही हम एवरेज बात कर रहे थे ना कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी एक और बात इसमें कि ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर सकते हो, सबके सब क्वेश्चन। जैसे मेरा भी प्री देने का अनुभव ये कहता है कि पॉलिटी के क्वेश्चन जैसे आते हैं तो मैं उनको उसमें कंफर्ट फील करता हूँ, क्योंकि लक्ष्मीकांत बार बार पढ़ रखी है, 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रखी है, तो उससे बहुत फायदा मिलता है। तो यहाँ पे बात करें, जैसे यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र यानी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का एक क्वेश्चन है। प्रशासनिक सुधार, जो है एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म का एक क्वेश्चन है। इसके अलावा जो बेसिक अपने राइट्स हैं, मूल अधिकार है, उनका क्वेश्चन है। जो लोकसभा इलेक्शन है उनका क्वेश्चन है। न्यायिक हिरासत का एक क्वेश्चन है। इसमें न्यायिक हिरासत और पेरोल कैदी ये करंट अफेयर में चर्चा में रही, तो उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया था। इसके अलावा जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, उसका एक क्वेश्चन है। कार्यपालिका, संघात्मक राज व्यवस्था, राज्य राज्य की परिभाषा का एक क्वेश्चन है। सभी ये लक्ष्मीकांत में आराम से दे रखा है। न्यायपालिका वही बात है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लेकर एक क्वेश्चन चर्चा में है। इसके अलावा नागरिकता का क्वेश्चन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप इनमें देखना चाहो तो इससे हमारा एक कोर एरिया निकलता है। क्या निकलता है कि हमें लक्ष्मीकांत बुक पढ़ते समय एक बात ध्यान रखनी है कि अपने जैसे मूल अधिकार है उनको बहुत सीरियस होकर पढ़ना है। डीपीएसपी यानी जो नीति निर्देशक तत्व है उनको सही से पढ़ना है। मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, इनको सही से पढ़ना है। और लोकसभा का क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेगा आपको, जैसे लोकसभा चुनाव का या लोकसभा अध्यक्ष का, या जो भी और भी इसके आर्टिकल चर्चा में रहते हैं, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा उदार लोकतंत्र स्वतंत्रता, इसका एक क्वेश्चन है। प्रस्तावना का तो क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। संवैधानिक सरकार क्या है, ये क्वेश्चन 2020 में भी था, 21 में रिपीट रिपीट था, एज इट इज रिपीट था। कई बच्चे कहते हैं रिपीट नहीं होते यूपीएससी में। कई सारे मैंने क्वेश्चन देखे, उनकी भी एक मैं लाऊंगा एक वीडियो, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसीलिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, आपको बहुत फायदा देंगे। उनको आप सही ढंग से पढ़ लेना। एक संपत्ति का अधिकार का है, ठीक है। तो ये आपको देख के मजा आ रहा होगा इसमें कि यदि हम
एक कोर एरिया देख लें कि यार इन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। लक्ष्मीकांत बुक पढ़ते इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि लक्ष्मीकांत बुक के कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे लास्ट वाले चैप्टर है वो मेंस के काम के हैं, तो प्री में आप चाहे उनको स्किप कर सकते हो। ये आपको बता देगा। इन इन वीडियो का ये मुख्य उद्देश्य होता है। और इनको लेकर एक मैंने अच्छा काम भी किया है कि जैसे जब मैं ट्रेंड एनालिसिस कर रहा था, मुझे एक अच्छा खासा अनुभव है इस चीज़ का कि प्री में कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इनको इनको लेकर मैंने कई बार आपको डाटा बताए हैं, कई बार डायरेक्ट किताब से जाकर किताब में आपको मैंने क्वेश्चन दिखाए हैं। तो इनके लिए मैंने एक और अच्छा काम किया। जैसे ये दोनों जो है अपनी, जैसे 11th की जो एनसीईआरटी है, जो न्यू वाली एनसीईआरटी है, और लक्ष्मीकांत बुक है, इनके मैंने एमसीक्यू भी तैयार कर दिए हैं। एमसीक्यू में आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, जैसे चैप्टर वाइज है, सबसे बड़ी बात ही चैप्टर वाइज है। और जैसे आप लक्ष्मीकांत से पहला चैप्टर पढ़ते हो तो ये अपनी पीडीएफ आपके साथ रहेगी, और इनमें से आप पहला चैप्टर के एमसीक्यू निकालिए। इसी तरह ये चैप्टर वाइज है, एनसीईआरटी जो हमारी है वो चैप्टर वाइज है। जैसे आप इसके चैप्टर पढ़ोगे आपके पास एमसीक्यू होने चाहिए। तो एक रिसर्च के बाद में ये चीज़ें बनी है। तो आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास ऐसा कंटेंट हो जो आपकी तैयारी पूरी करवा दे। मतलब आप पढ़ाई के साथ साथ अपने को हमेशा अपने आप को आंकलन करते रहो। तो ये एक तरह से आपके लिए एमसीक्यू है, या इसको आप एक मॉक टेस्ट की तरह लगा सकते हो। इनका भी आपको फायदा मिलने वाला है। तो 2020 की हम बात कर रहे थे, इसमें क्वेश्चन फिर से लोकसभा। देखो ये लोकसभा की जब बात करें, इसका मतलब जो संसद वाला चैप्टर है उसके अंदर आपको देखोगे लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ऊपर देखना। 2021 में भी हमने पार्लियामेंट का क्वेश्चन देखा, लोकसभा वाला क्वेश्चन देखा, उससे पहले भी हमने लोकसभा क्वेश्चन देखा। और मूल अधिकार देखना, आप लगातार क्वेश्चन मूल अधिकारों के देखने को मिलेंगे। मूल अधिकार, डीपीएसपी, इनके क्वेश्चन लगातार देखने को मिलेंगे। इसका मतलब जो शुरू वाले चैप्टर हैं, प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और डीपीएसपी, इनको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। इनको तो बहुत बिटवीन द लाइन आपको सीरियस होकर इनको पढ़ना चाहिए। आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2020 में जैसे सांसद निधियों का भी क्वेश्चन दोबारा आया है। और मतलब ये लोकसभा से जुड़ा हुआ आप कह सकते हो। मूल अधिकार का क्वेश्चन है। डीपीएसपी के 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, और डीपीएसपी के प्रस्तावना के अन्य क्वेश्चन भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे डीपीएसपी को कितना महत्व दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरिया आपको पता लग रहा है। इसके अलावा बजट का क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार का क्वेश्चन पहले भी था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है। ये आपको बताता है कि कैसे यूपीसी की एक अप्रोच काम करती है। ठीक है। और इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण का क्वेश्चन है, यानी कहीं ना कहीं ये हमारे जो न्याय व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। संसदीय सरकार का यहाँ पे क्वेश्चन है। संविधान मूल ढांचा है, गांधीवाद और मार्क्सवाद, यानी ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। नौकरशाही का जो क्वेश्चन है। और इसके अलावा संसद का क्वेश्चन है। जनप्रतिनिधि अधिनियम, जो हमारे मेंस के एग्जाम में, यदि आप मेंस टॉपिक पहले तैयार करते हो तो ये क्वेश्चन आपके आराम से सोल्व हो सकते हैं। इसके अलावा 2019 की बात करें, देखो क्वेश्चन की रेंज भी आप देखते चलना। 2020 में 17 क्वेश्चन है, 2021 में भी 17 क्वेश्चन है, और 2022 में 10 क्वेश्चन। ये घटता बढ़ता रहेगा, उसमें चिंता की बात नहीं है। हम एवरेज लेके चलते हैं कि 12 से 15 क्वेश्चन हमारे इस साल हर साल देखने को मिलेंगे प्री में। और आप पहले से इनको सही ढंग से तैयार कर लेते हो तो आपके सबके सब क्वेश्चन सही होने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें बहुत ज़्यादा टफ आता है। आप रेगुलर यदि रिविजन करते हो, सही ढंग से अपने रिसोर्सेज को देखते हो, तो ये सब के सब क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखते हैं यूपीसी प्रीलिम्स 2019 में जैसे 12 क्वेश्चन संविधान के आए हैं। इसमें एक क्वेश्चन आया 9वीं अनुसूची का, और न्यायाधीशों के महाभियोग का, लाभ के पद। लाभ का पद आप कई बार देखते हो, चर्चा में रहता है करंट अफेयर में भी। और संविधान की जो अनुसूची है उसका भी एक क्वेश्चन और आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 चर्चा में था। इसके अलावा मूल अधिकार के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और राज्यपाल है, विधानसभा विधानमंडल है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक और क्वेश्चन है। इसके अलावा जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी, उसका एक क्वेश्चन है। संविधान संशोधन का एक फिर से क्वेश्चन है। आर्टिकल 368 आपने कई बार देखा होगा, काफ़ी चर्चा में रहता है। इसके अलावा संसदीय समितियाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और 18 में चलते हैं। 18 में लगभग 13 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और इनमें क्वेश्चन किस टाइप का है, देखो 9वीं अनुसूची यहाँ पे भी है। और आगे देखो 9वीं अनुसूची फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। इससे फर्क पड़ता है कि आप यदि पुराने प्रश्न पत्र देखते हो तो आपको एक आइडिया रहेगा। संसदीय समितियाँ यहाँ पे भी है, और संसदीय समितियों का क्वेश्चन यहाँ पे भी है। देखो कितना मतलब फायदा मिलेगा आप यदि आप पहले के क्वेश्चन देख लेते हो। जैसे 2021 के ट्रेंड देखते हो तो एक दिशा आपको पता लगेगी कि यूपीसी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे धन विधि का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचन का अच्छा क्वेश्चन है, विधि और स्वाधीनता का एक क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष है, वहाँ पे भी देखो विधानमंडल का एक क्वेश्चन था, विधानसभा विधानमंडल का, विधि का शासन का एक क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, मूल अधिकार, ये तो आप छोड़ना ही मत। मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल करते प्रस्तावना, ये तो बिल्कुल सही ढंग से पढ़ लेना। एक भारत का शासन अधिनियम, ये मतलब जो अपने लक्ष्मीकांत के पहले या दूसरे चैप्टर उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक आरटी का जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और एक केंद्र राज्य जो वित्तीय संबंध वहाँ का क्वेश्चन है। तो इससे आपको एक आइडिया जरूर लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपीसी में पूछे जा रहे हैं। अब यदि मोटा मोटी हम देखें तो इन जो लक्ष्मीकांत के चैप्टर है उनको तो आप स्किप करना ही मत। जैसे शुरू वाले जो अपने हैं भारत शासन अधिनियम के क्वेश्चन है, शुरू में देखना आप। ठीक है, जिसमें 1919 का अधिनियम है,
1935 का अधिनियम है, ये सब आप जरूर देख लेना, उसमें और भी हैं। दूसरा जैसे प्रस्तावना है, उसको पक्का देखना है, वहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले। फिर जैसे मूल अधिकार है, जो बेसिक राइट है वो पढ़ना है। फिर एक जैसे डीपीएसपी है, जो अपने नीति निर्देशक तत्व है, उनको आप देखने हैं, मूल कर्तव्य आपको देखने हैं, ठीक है। उसके बाद में संसद आप देख सकते हो, संसद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो न्यायपालिका वाला है, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपको देखना ही देखना है, ठीक है। और विधानसभा की बात करें, विधानसभा हो गया, राज्यपाल इनके साथ है, संसद के साथ आप राष्ट्रपति देखना, ठीक है। तो ये देखो, ये चीज़ें आपको क्या बता रही है। बाकी आपके पास ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप इस पीडीएफ को एक बार देख लेना। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, मेरा आपके लिए एक सजेशन होगा कि आप अपने से भी ये चीज़ें करा करो, क्योंकि जब हम खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं ना, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या कहाँ कहाँ पढ़ना है। बार बार देखते रहना, इनको 3-4 बार देखना, और उससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, एक ट्रेंड दिखेगा, एक दिशा दिखेगी कि यूपीसी का क्या रास्ता है, प्रीलिम्स कैसे निकलती है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये आपने देखा, बार बार वहीं से क्वेश्चन वही चीज़ें आई हुई है, ठीक है, लगातार। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक दिया गया, जहाँ से आप एमसीक्यू या अन्य नोट्स भी आपको चाहिए यूपीएससी के लिए, वो आप वहाँ से देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।